हेलो बच्चों, मैं एमडी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज जो चालू की है उसे आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 है। उनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब दो प्रोटॉनों या दो आवेशों के बीच का जो बल लगता है वो कूलॉम के नियम का फॉर्मूला लगता है। इस फॉर्मूले के आधार पर आज ये क्वेश्चन कराएंगे। F = 1/4πε0 into Q1 into Q2 upon R²। इस फॉर्मूले पर आधारित आपका जो कूलॉम का नियम है उस आधारित पर अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, मान लिया हमने कि एक प्रोटॉन पर आवेश और दूसरे प्रोटॉन पर आवेश दोनों के बीच की दूरी 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर है। 15 मीटर है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है बच्चों? एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो आपका 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। जब आपका प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों समान होते हैं, यदि प्लस का है तो प्रोटॉन का आवेश होता है। आगे बल के परिमाण के लिए हम सूत्र लगाएंगे। F = 1/4πε0 into Q1 Q2 upon R²। और इसकी वैल्यू अंदर रखेंगे हम। 1/4πε0 की परमानेंट वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो अब इसकी वैल्यू रख देंगे 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। Q1 का मान आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Q2 की वैल्यू भी, दोनों प्रोटॉन है तो दोनों का आवेश समान होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी Q1 और Q2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम है। अपॉन बीच की दूरी का फॉर्मूला R² है, तो ये हो जाएगा 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 का स्क्वायर। अब इसे मैं सबसे पहले सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 16 का 16 यानी 1.6 का मल्टीप्लाई 1.6 से करेंगे और उसका मल्टीप्लाई 9 से। जब हम 9 मल्टीप्लाई 1.6 का 1.6 से करेंगे 2.56 आएगा। और इसके बाद हम इसकी जो पावर है माइनस के 19 और माइनस के 38 हो जाएंगे, यानी माइनस के 38 हो जाएंगे। और माइनस के 38 में से 9 प्लस की पावर है, ये पावर प्लस की है तो ये घटा देंगे, तो आपकी 38 में से 9 घटाएंगे तो 10⁻⁻29 बचेंगे। उसके बाद जस्ट नीचे आपका जो R का मान दे रखा है, यदि 4.0 है तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो 4 का आपका वो स्क्वायर हो जाएगा 4 का 14 और 10⁻⁻15 का स्क्वायर होगा 10⁻⁻30। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे। तो 10⁻⁻30 है, जब ऊपर पहुंचाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। और 1 स्टेप में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 6 54 यानी 9 से 54 की 4 हाथ लगी 5, 9 45 और 5 0 50, 9 दूनी 18 और 5 23, यानी हमारे ये आ जाएगा 23.04 और पावर हो जाएगी 10⁻⁻29 थी, ऊपर पहुंचेगी 10⁻30 हो जाएगा। और आपको नीचे कितना बचा? 16।
10 पे पावर 30 यानी माइनस की पावर जब ऊपर पहुंचेगी बच्चों तो ये प्लस की हो जाती है। जब पावर प्लस की हो गई तो प्लस की 30 में से माइनस की 29 घात को कम कर देंगे तो यहाँ ऊपर बचेगा आपका 23.04 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 1 और 10 पे पावर 1 का मतलब होता है ओनली 10 अपॉन 16 और इसको आगे यदि हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इसमें आएगा 10 बढ़ जाएगा तो 23.04 अपॉन 16 और 16 का इसमें डिवाइड दे देंगे 16 बन जाए 16 या 16 कम 16 और 16 कम 16 अब इसमें बची आपकी अब इसमें भाग देंगे 70 हो जाएंगे तब भाग देंगे 16 32 48 और 16 64 की 4 16 64 की 4 6 बचे फिर हो गए 64 और पॉइंट 16 चौक 64 और ये आपका फाइनल आंसर आ गया है बच्चों 14.4 न्यूटन। और इसमें एक चीज पूछी गई थी प्रकृति। बेटा प्रकृति को ध्यान दें, प्रकृति क्या होती है जब दोनों आवेश समान होते हैं, जब ये दो प्रोटॉनों के बीच में जो बल लग रहा है यानी दो प्रोटॉनों के बीच में जो बल लग रहा है इसका मतलब दोनों प्रकृति धनात्मक है और इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा। इसके बीच में लगने वाला बल कौन सा होगा बच्चों? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल होता है क्योंकि हम अपने अध्ययन में बता चुके हैं कि विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है और समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। और बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के लिए। बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है कूलाम के नियम पर कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक गोले पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। मैं सबसे पहले दोनों सूक्ष्म गोलों पर आवेश की गणना करूंगा। सबसे पहले मैं Q1 और Q2 का मान ज्ञात करूंगा। तो हमने मान लिया कि एक आवेश आपका गोला सूक्ष्म गोला ये हो गया और दूसरा सूक्ष्म गोला ये हो गया। इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जो कमी है वो n बराबर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इस पर भी n बराबर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस ये गोला पहले गोले पर आवेश Q1 और दूसरे गोले पर आवेश Q2 और इनके दोनों के बीच की दूरी जो है वो r बराबर 1 मीटर या 1.0 मीटर। एक ही बात है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता बच्चों। तो सबसे पहले हम इसके आवेश का मान निकालेंगे। तो Q बराबर Ne से यानी Q का मान Ne। तो हम यहाँ पर Q1 बराबर n का मान रखेंगे 10⁵ इंटू E का मान परमानेंट वही होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ माइनस के 19 से प्लस के 5 बात कम हो जाएंगी तो आपका आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो बच्चों इस दूसरे गोले पर यानी Q2 का आवेश भी समान रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। 14 कूलम। ये Q1 का मान हमें पता चल गया, Q2 का मान भी हमने निकाल लिया और R का मान हमें पता है। तो Q1, Q2 और R की वैल्यू पता है तो हम बच्चों वैद्युत बल का फॉर्मूला लगाएंगे और आगे की सॉल्विंग प्रक्रिया चालू करेंगे। आइए देखते हैं। वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 into Q1 Q2 upon R square। सबसे पहले 1/4πε0 का मान जो है 9 × 10⁹ Q1 का मान जो है आपका 1.6
इंटू 10 पे पावर माइनस के 14, Q2 का मान भी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 14 अपॉन R का मान जो है आपका 1 स्क्वायर। और यहां पर जो पावर है माइनस के, तो माइनस की पावर को इकट्ठा कर लेंगे। -14 माइनस के 14 कितने हो जाएंगे, माइनस के 28 पावर हो जाएगी, और माइनस के 28 में से 9 कम कर देंगे तो पावर आपकी हो जाएगी माइनस के 19। 1.6 और 1.6 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1.6 का मल्टीप्लाई 2.56 होता है, अपॉन 1 स्क्वायर का मान बनाएगा। और आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 की 4 हासिल लगी 5, 9 5 45 और 5 50 के 0 हासिल लगी 5, 9 2 18 और 5 23, दशमलव आपका 2 अंक बाद ही लगेगा। इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 बल का जो मात्रक होता है वो होता है जो न्यूटन। आपका यही आंसर है। बट यदि आप इसे और भी चेंजिंग करना चाहते हैं, यदि आप और भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसमें पॉइंट को बढ़ाएंगे तो आप दशमलव इधर बढ़ाएंगे। तो आंसर जो है यदि आप किसी किताब से या बुक से मैच करते हैं तो F = 2.3 मल्टीप्लाई 10 पे पावर माइनस के 18 न्यूटन। क्योंकि जब हम दशमलव को बाईं तरफ ले जाते हैं तो एक प्लस की 10 की घात बढ़ती है, जिससे 10 की घात प्लस की बढ़ने से एक घात माइनस की कम हो जाएगी और माइनस के 18 न्यूटन आएंगे। यदि आप दशमलव को इधर से उधर ले लगाने में आप सक्षम नहीं है तो आपका यही आंसर सटीक है, आपका यही आंसर क्लियर है। जरूरी नहीं है कि आप उसके मानों में परिवर्तन करें। और आप ये हमारा जो टारगेट है 0 से शिखर तक पहुंचाने का, तो उसका ये कुछ ही आपके न्यूमेरिकल हुए हैं। मैं आगे वीडियो में और भी हार्ड और जो आपके उम्मीद करते हैं उस तरह के न्यूमेरिकल आपको जरूर आपके सामने लाऊंगा। आप ये ना सोचें कि आपके न्यूमेरिकल सिंपल सर करा रहे हैं, सर 0 से शिखर तक ले जाने वाले एमडी सर हैं। तो मैं इसी के साथ एक हमारे बच्चों के मोटिवेट के लिए कहूंगा, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो पूरी फिजिक्स का सार बाकी है। यहां से चले हैं अपने मंजिल के लिए, यहां से चले हैं अपनी मंजिल के लिए, अभी तो कुछ ही सवाल हुए हैं, अभी पूरी किताब बाकी है। जय हिंद, जय भारत।